800 900 1000 के थे। तो ये हमारा स्टिच हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। इंस्टेंट आपको कौन बना के देगा? देखो हमारे बिना सब इनको चलता है। पता नहीं कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग। पहुँच आए और देखते हैं कैसी लग। अनिल मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉग बना। थोड़ी ठंडी लग रही है और अभी चाय की होटल खुली है। ये बज रहे हैं 1 और 1 बजे हम रील शूट कर रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड है इग्नोर करते हैं फुल। और जिसने नहीं देखा तो उसको बोल रही हूँ 7 साल के बाद जो मूवी आई है ना। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। 2 व्लॉग पहले ही बोल रहे थे, 2 या 1 व्लॉग पहले बोल रहे थे कि अपने लिए नाइट सूट स्टिच कर रही हूँ। तो ये कपड़ा मैं लेके रखा था लगभग 2 साल हो गए। तो इसका मुहूर्त अभी आया तो मैं चेक कर रही थी, देखो पूरा स्टिच हो गया है। तो 2 व्लॉग पहले मैं बोल रही थी या 1 व्लॉग पहले बोल रही थी कि मैं नाइट सूट स्टिच कर रही हूँ, तो स्टिच हो गया है। थोड़ा सा इसका टॉप मुझे लंबा चाहिए था लेकिन कपड़ा कम था। ये मैंने कुर्ती के लिए लिया था। फिर मैंने मीशो पे ऑनलाइन देखा नाइट सूट, तो 800 900 1000 के थे। तो ये हमारा स्टिच हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि इसके ना कपड़े की लेंथ बहुत ज़्यादा थी ऐसे, और मैंने 2 मीटर लिया था। 2 मीटर लिया था तो हाँ, 2 मीटर लिया था तो मुझे 50 रुपया मीटर पड़ा था। तो 50 और 50 100, 2 मीटर का 100 रुपये हुआ। और सिलाई तो मेरी कुछ लगी नहीं क्योंकि मैंने खुद स्टिच किया है। तो कुछ इसकी ऐसे स्लीव्स रखी है। जो लोअर है वो भी मुझे थोड़ी सी लॉन्ग चाहिए थी, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया। तो मैंने ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि मैंने कैसा नाइट सूट स्टिच किया है। तो ये मेरा पहला नाइट सूट है जो मैंने स्टिच किया है। और अब मैं दूसरा स्टिच करूँगी ना, तो उसका है ना कॉलर, जो बिग बॉस में सब पहनते हैं ना, वैसा कॉलर ऐसा ही हो रहा है मेरे 2 से 3 व्लॉग में ऐसा ही हो रहा है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती। कॉलर वाला नाइट सूट स्टिच करना है वैसा। तो देखते हैं, इसमें कपड़ा कम था तो नहीं हो पाया। तो प्यारा लग रहा था तो मैंने बोला कि आपसे शेयर करूं। तो चलो इसको उतारते हैं, एक बार वॉश करते हैं, उसके बाद पहनेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चेंज करके नहा धो के रेडी होके और मैं बैठ रही थी सिलाई करने के लिए। और पार्सल आया था तो वो लेने गई थी। आपको बोल रही थी ना कि पार्सल आने वाला है मेरा। इस ब्लॉग में नहीं, आगे के ब्लॉग में बोला था। मैंने मंगाया था सर्दियों के लिए कपड़े, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वॉश करने के लिए रखती है वो, क्योंकि मैं नए कपड़े लेती हूँ तो पहले वॉश करती हूँ उसके बाद ही पहनती हूँ। तो मैं बैठने वाली थी सिलाई करने के लिए, तो सोचा पहले थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी बना के पी लूँ। और बज रहे हैं 5 और पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता नहीं चलता। जो इसके अगले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमारी खाड़ी में कुत्ते का छोटा बच्चा आ गया था, तो वो है ना अभी तक बीमार है, तो वहाँ जाती हूँ। वैसे तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ उसको देखती हूँ तो, क्योंकि वो इतना चिल्लाता है ना, उसको दर्द होता है। तो दवाई लेने के लिए भी लेके गए थे, लेकिन ठीक वहाँ डॉक्टर ने कुछ और बोला। तो फिर दूसरे डॉक्टर का भी मैंने एड्रेस सब निकाला, लेकिन पता नहीं। अब मैं सुबह गई थी, दूध पिला के ऐसे पकड़ के, मुझे थोड़ा सा दर्द तो लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती मैं उसके बारे में। ओह, क्या बोलूँ। हमारे से ऐसे पहली बार हुआ है, हमारी गाड़ी में ऐसे कुत्ते को मतलब कि चोट लगी है। इससे पहले हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कुत्ते की वजह से मुझे बहुत कुछ लगा था, लेकिन तब कुत्ते को कुछ नहीं लगा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। मैं और 4-5 दिन में ठीक हो गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे लगा था पैरों में और यहाँ पे हाथ में ऐसे लगा था। और अभी इसको लगाए ना दर्द हो रहा है कि उसको क्यों हमारी वजह से इतनी दर्द सहन करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर का तो कितना जगह पे
पूछा हमने, और एड्रेस भी मैंने बहुत जगह से निकालने की कोशिश की, सब किया, लेकिन वो अंकल ही है जो पास में रहते हैं, वही दवाई लेने चाहते हैं। मैंने उनको बोला कि ठीक है, जितना खर्चा होगा सो होगा। ये बातें मैं नहीं शेयर कर रही इधर, बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई है। और मेरा ऐसा ही स्वभाव है कि मैं ना हर वक्त यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, और मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। और मैं कुछ नहीं कर रही और उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरा मैटर नहीं है, वो उनका मैटर है कि मैं ऐसा कोई गलत चीज़ उनके लिए नहीं कर रही फिर भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो उनका मैटर है ना, मेरा नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ के किसी को भी परेशान नहीं करती, और मैं किसी को परेशानी में ऐसे देख भी नहीं सकती। तो हमारी वजह से ये हुआ है ना, तो 2 दिन से मैं भी बहुत परेशान हूँ और अनिल भी बहुत परेशान है। लेकिन ज़िंदगी में जो हमारी चीज़ें चलती रहती है रूटीन में, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी ना, वो तो हम वो नहीं कर सकते। और हम जानबूझ के थोड़ी ना उसको ऐसे परेशान, मतलब कि उसको दर्द हो या उसको कुछ हो, ऐसा हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द होता है। चलो इन बातों को साइड में रखते हैं, और है ना, मैं कॉफ़ी बढ़िया सी बना के फिर बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। फिर मैं आपको शाम को मिलूँगी सीधा, इसके बीच में नहीं मिलूँगी क्योंकि मुझे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा दूध गर्म, और कितने बज रहे हैं देखो, 7:30 बज रहे हैं। आज है सैटरडे, तो अनिल है ना जल्दी आ गए हैं, और आए और मैं बोली कि चलो आज जल्दी आ गए तो जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे कर रही थी सिलाई, तो सिलाई भी चल रही थी और गपशप भी मार रहे थे। तो खाना ऐसे मैंने बोला कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने बोला कि इडली सांभर। मैंने बोला इडली सांभर के लिए ना तुरंत ही नहीं बनती, उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर बोले कि 2 दिन से बोल रहे इडली सांभर एंड मौके पे बोलते हैं। तो फिर मैंने बोला कि तुरंत नहीं बनेगी इडली सांभर, आपको ना कुछ ना, या तो फिर इडली का जो बैटर आता है रेडीमेड, वो पैकेट लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको रेडीमेड इडली सांभर लेके आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि तुम बनाने लगोगी तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि हमको जाना है मूवी देखने के लिए। तो अनिल बोले कि आज हम मूवी देखने के लिए चलेंगे, तो दृश्यम मूवी देखने जाएंगे। तो 10 बजे की टिकट ली है, इससे पहले की टिकट मिल नहीं रही थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम था, या टाइमिंग का, ऑफिस जाना था, तो ऑफिस पे छुट्टी तो जल्दी मिलती नहीं। तो फिर 7 बजे की टिकट मिल रही थी, एक थी 7 बजे की या 6 बजे की थी, और दोपहर की थी, और रात की 10 बजे की थी। तो फिर मैंने बोला कि 10 बजे की ले लो, तो फिर कल संडे है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसके लिए 10 बजे की टिकट ली। तो फिर इडली सांभर खाएंगे और मूवी देखने जाएंगे। और अब खाने बनाने की तो टेंशन है नहीं, तो हम आराम से कर लेते हैं सिलाई। अभी 7:30 बजे, तो 8 बजे तक मैं एक ड्रेस तो सिल ही लूँगी। ऐसे पूरे दिन में एक ड्रेस भी मैं पूरा सिल नहीं पाई हूँ, क्योंकि नाइट ड्रेस जो काम था वो पूरा किया, और एक मैंने गाड़ी के लिए जो पीछे का होता है ना कुशन, उसको क्या बोलते हैं, छोटा वाला, वो बनाया। अभी अनिल को चाहिए था तो वो बनाया मैंने, एक कुशन छोटा सा सीट के लिए। और अब मैं सिलाई कर रही हूँ, तो मैं एक ड्रेस कंप्लीट देखती हूँ, जितना होगा उतना स्टिच कर लेती हूँ। तब तक अनिल आए तो फिर बाद में कॉफ़ी बना के थोड़ी सी पिए, या फिर खाना खाएं, पता नहीं क्या है, देखते हैं आगे आगे। इंस्टेंट आपको कौन बना के देगा? इडली सांभर तो ये लेके आ गए यार, तो बने न दिए तो के मन थी जाओगे नहीं, तो तेरे इडली सांभर न बनी, इडली ना खबर करना है खबर अच्छे न सोचा के बने तो इडली सांभर तेरे न बने, इनके हाथों का अनोखा पे पहले। तो चलो अब खाना खा लेते हैं, और मुझे तो अभी से नींद आ रही है। नहीं समीरो हो जा तो नहीं मेरे बिना। हां हां, इनमें बोलो पैसे थोड़ी थोड़ी है, तो कोई बे टिकट जा पैसा टोटल भेजा तो कह के क्या ले लिया होते
आनी पहले आऊँ चुका मुझे दर्शन मूवी नहीं है। हाँ। देखो हमारे बिना सब इनको चलता है। तो चलो खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। रेडी और मैं भी रेडी। मैं तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ ऐसे हो या ऐसे हो, देखो ऐसे ही कर रहे हैं। देखो मैं रेडी। तो ये मेरा कुछ आज नया लुक है। ऐसी कुर्ती मैंने पहली बार ली है और पहनी है। ऐसे तो अच्छी लग रही है, पता नहीं कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है। थोड़ी सी फिटिंग चाहिए, लूज़ है यहाँ से ऐसे, लेकिन चलेगी। अभी फ़िलहाल पहन ली है तो दोबारा फिटिंग कर लूँगी। तो अभी बज रहे 9:30 और अब निकल रहे हैं। 10 बजे का शो है तो बस निकल रहे हैं हम। हमारा सेल्फी टाइम चल रहा है और स्नैप में निकाली ये रही। तो मैं शॉल ले रही हूँ क्योंकि ठंड बढ़ेगी फिर, और सॉक्स भी पहनने हैं पैर में तो वो पहन लो। चलो। हाँ। नींद अनिल को भी आना स्टार्ट हो गई। वैसे हम 2 बजे सोते हैं लेकिन आज अनिल को भी नींद आ रही है और मुझे भी। पानी का बॉटल जो अंदर तो लेने देंगे नहीं, लेकिन गाड़ी में चलेगा पीने के लिए ना। अब चालो रे चालो अब चल रहे हो या मैं सो जाऊं? चलो रे मतलब क्या है? 2 दिन से अनिल ऐसा हो रहा है, मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। पहुंचाए और देखते हैं कैसी लगती है मूवी। बोर ना हो तो अच्छा है। पार्किंग सामने है तो सही। यही रही तो खरी पार्किंग, रही तो खरी पूरा पार्किंग नहीं है। अभी आओ हाँ मैं कितने ठीक है बने कौन बनेंगे बस। एनी टाइम कॉल अनिल के कॉल से कि कम मत ना मैच के जहाँ तो इन्होंने नहीं चला है। मैच के ना सीट अच्छी है वैसे। यार फोन रखी था। अरे तो कॉल करेगा ना, कोई डिस्टर्ब नहीं है। कोई दृश्य में वो मैंने दर्श अनिल मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉग बना, तो लोग बना लिए। इसमें क्या है? हाँ बोलो बोलो। तिरुपति मूवी तो हमने देख ली, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है और अनिल आगे जा रहे हैं। और ठंड लग रही है सच में। मैंने तो सॉल अच्छा काम किया, मैंने सॉल ले ली थी। अभी चाय की होटल खुली है तो अनिल जा रहे हैं कुछ लेने या चाय पीने। तो मैंने अच्छा किया कि सॉल ले लिया, नहीं तो ठंड में मैं मर जाती। और सॉक्स पहनना था लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मैंने सोचा कि ठंड नहीं होगी। फिर बाद में ठंड इतनी पड़ी ना कि ऐसे सॉल में मैं ऐसे पैरों को पूरी तरह से कवर करके बैठी थी। और अभी ना 12:30 बज रहे हैं तो घर पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा। फिर कल तो संडे, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, लेट तक सो सकते हैं। वैसे भी हमारा घर पे 2 तो बज ही जाते हैं। म्यूजिक बंद करो। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 और 1 बजे हम रील शूट कर रहे हैं। तो आ गए मूवी देख के और कर रहे हैं रील शूट। बस ऐसे ही हुआ कि चलो रेडी है तो 1-2 रील शूट कर लेते हैं। कल संडे तो नो टेंशन है कि सुबह उठना है और अनिल को ऑफिस जाना है या फिर मुझे कुछ काम करना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ अनिल, देखो शांत हो गए क्यों? करो एक्शन, अब नहीं करना। वैसे आज बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। तो मेरी तारीफ नहीं की लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड गर्ल तो सबको बोलते हैं ऐसे। गर्ल्स का नाम ऐसे 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 एटीट्यूड के नाम पे इतना वो है, लेकिन एटीट्यूड बॉय किसी ने नहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा। जो मेरे हस्बैंड है, इग्नोर करते हैं फुल ऑफ। तो रात के 2 बज रहे क्या? कॉफी पीने का मन हुआ तो कॉफी बनाए और बिग बॉस चल रहा है तो बिग बॉस देख रहे हैं। कल का कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो मूवी देख के आ गए, उसको ना 6 दिन हो गए और आज मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। जिस दिन मेरा व्लॉग आने वाला है उस दिन तो फिर मैंने व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि व्लॉग का एंड ही नहीं किया था, क्योंकि रात को 2 बजे हमने कॉफ़ी पी, फिर सो गए। फिर दूसरे दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया था। फिर कल से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब कि 5 दिन रह के। इसके बीच में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। जम के मैंने सिलाई की, क्योंकि मेरे पास इतनी सिलाई थी कि मुझे व्लॉग का टाइम ही नहीं था। बस एक व्लॉग था जो एडिट करके डाला और ये व्लॉग आज अभी एडिट कर रही थी। फिर मैंने तो देखा कि एंड ही व्लॉग का नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि एंड कर दूँ और आपको मूवी का रिव्यू भी दूँ। और कितने सारे लोग तो देख ही आए होंगे दर्शन मूवी, और जिसने नहीं देखा तो उसको बोल रही हूँ 7 साल के बाद जो मूवी आई है ना, दृश्यम 1 7 साल पहले आई थी और ये 7 साल के बाद जो मूवी आई है ना, जो इंटरवल तक आपको ऐसे टिका के रखा था कि ऐसे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और जब इंटरवल के बाद जो हुआ ना, तो मैं ऐसे अनिल को बार बार पूछ रही थी, अनिल पकड़ा तो नहीं जाएगा ना, अनिल पकड़ा तो नहीं जाएगा ना, अनिल पकड़ा तो नहीं जाएगा ना। ये इसमें ना आप देखोगे मूवी तो ऐसे होगा कि जैसे दृश्यम 1 का जहाँ से एंड होता है ना, वहाँ से ही मूवी का स्टार्ट होता है। मैं आपको स्टोरी नहीं बोल रही, जो लोग नहीं देखे ना वो देख के आना। इतनी बढ़िया मूवी है ना कि पूछो मत। इतना मतलब कि मुझे दोबारा मूवी देखने का मन हो रहा है, तो दोबारा तो घर पे देख लेंगे। और अभी शुक्रवार को भेड़िया आ रही है तो मैं अनिल को बोल रही थी चलेंगे मूवी देखने के लिए, क्योंकि थिएटर में मूवी देखने का मज़ा ही अलग है। तो दृश्यम 2 7 साल के बाद आई, इसने ना जो धूम मचाई है ना, बहुत ही बेस्ट मूवी है। जिसने नहीं देखी वो देख के आना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और इस व्लॉग का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अनिल चले गए ऑफिस, और आज के व्लॉग में जो अपडेट दूंगी वो इसके बाद व्लॉग आएगा, उसमें देखना। आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा ही शूट हुआ है। और चलो मिलती हूँ अगले व्लॉग में जो आज शूट कर रही हूँ उसमें। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारा जल्दी से अब वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। और आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा बना है। इसके बाद जो व्लॉग आएगा ना वो भी देखना मत भूलना। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।